मां सीता जी हनुमान जी के इन वचनों के आधार से एक अपने हृदय में परम संतोष का अनुभव कर रहे थे। तब हनुमान जी महाराज मां सीता जी को कहते हैं, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयहु भरे बिलोचन नीर। इस चौपाई के द्वारा, इन दोहा के द्वारा हमें इस सद्गुरु तत्व को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, उसकी संवेदनशीलता को पहचानना पड़ेगा। देखिए, हम हनुमान जी महाराज को ब्रह्मचारी कहते हैं और वह ब्रह्मचारी है भी, उसमें कोई शंका ही नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी इस शब्द के आधार से हम अगर उन्हें कर्मठ समझ बैठे, अगर हम उन्हें कठोर समझ बैठे, तो शायद हम हनुमान जी महाराज के स्वभाव से वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे। हृदय में जिनके समस्त सृष्टि की संवेदना के प्रति अत्यंत प्रेम है, जो दूसरे के हृदय के दुख को जान सकते हैं, दूसरे के हृदय की संवेदना पहचान कर उसे शब्दों के आधार से उसे शीतल कर सकते हैं, यह हनुमान जी महाराज का प्रेम है, यह सद्गुरु तत्व है। यही मेरे महाराज ने अपने इस देह के कार्य में, और अब जब वह नाम रूप से हम सब में चैतन्य के द्वारा अनुभूति में आ रहे हैं, तब भी वही कार्य इस राम काज के आधार पर हमारे जीवन में किया है। मेरे महाराज कहते थे, मुझ में केवल एक ही व्यावहारिक रूप से दोष है, और वह दोष यह कि मैं दूसरे के आंखों में आए हुए आंसू, दुख के आंसू नहीं देख सकता। मैं कैसे भी करके उसकी पीड़ा को, उसके दुख को दूर करना चाहता हूं। और यही भाव मेरे हनुमान जी महाराज का है। मां सीता जी का यह व्याकुल रूप, यह उनकी एक विलक्षण दारुण स्थिति, यह देखते हुए इनका हृदय भी संवेदना से भर चुका है, और वह मां सीता को धीरज देना चाहते हैं। और इस धीरज के लिए मां सीता को सबसे अगर किसी की जरूरत है, तो वह प्रभु रामचंद्र ने मेरी स्मृति, मेरा स्मरण किया है, और उनके हृदय में आज भी मेरे लिए बहुत प्रेम है। इस भाव की संवेदना उन तक पहुंचाना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। और यह शब्द तो देखिए, मेरे हनुमान जी महाराज मां सीता को राम के हृदय की बात शब्दों के आधार से सुना रहे हैं। यह कोई कल्पना विस्तार नहीं है, लेकिन दूत तो वही है जो मेरे स्वामी के हृदय का भाव, संवेदना समझकर उनके उस भाव को उन्हीं के शब्दों के आधार पर, जो उस वक्त शायद अव्यक्त थे, लेकिन जिसे संदेशा देना है, उसके पास वह शब्द अगर प्रकट हो जाए, तो वही दूत का कार्य है। जो यह संदेश हनुमान जी मां सीता जी को दे रहे हैं, क्या यह संदेश चौपाइयों के आधार पर हमें गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में नहीं बता सकते थे क्या, कि हे हनुमान जी, आप जाके मां सीता जी को यह सब संदेशा दे देना? लेकिन उन्होंने केवल उन्हें मुद्रिका दी, और मुद्रिका के आधार पर यह सद्गुरु की दृष्टि, यह संवेदना अपने हृदय में धारण कर निकल पड़ी है। और वह जब मां सीता के पास आते हैं, तो वह प्रभु रामचंद्र के हृदय में जो सीता जी के लिए प्रेम है, उस प्रेम को शब्दों के आधार से मां के सामने बखान करते हैं। मां सीता जी जो प्रभु के विरह में चंद्रमा
तारे, अशोक वृक्ष का यह अत्यंत सुंदर नूतन किसल, इन सबको अग्नि के रूप में देख रही थी। क्या मेरे प्रभु रामचंद्र इस समस्त प्रकृति के इन तत्वों को उनकी मूल सौंदर्यता में देख रहे थे, या उनके हृदय में भी क्या वही भाव था? हनुमान जी महाराज मां को कहते हैं, मां, राम का संदेश अब सुनो। राम जी कहते हैं कि यह वियोग के कारण जिन जिन चीजों के आधार से मैं आनंद ले सकता था, वह समस्त चीजें मुझे प्रतिकूल दिखाई दे रही है। मुझे तो यह रात भी एक काल रात की तरह दिख रही है। यह अत्यंत सुंदर नूतन किसलय भी मुझे अग्नि के समान दिख रहा है। यह शशि, यह भी मुझे एक पावक ही प्रदान कर रहा है। इस तरह से मुझे जीवन में जो जो चीजें अनुकूल होनी चाहिए, उन अनुकूल चीजों के आधार पर केवल एक दुस्सह विरह तुम्हारे स्मृति में, हे सीते, मैं महसूस कर रहा हूं। याद रखिए, ये सारे शब्द हनुमान जी महाराज के हैं। यह वह संवेदना सीता जी को बता रहे हैं, और सीता जी के सामने प्रभु रामचंद्र की संवेदना हनुमान जी रखते हुए कहते हैं, हे सीते, सुनो, मैं किन शब्दों में कहूं, कैसे बताऊं तुम्हारे विरह के कारण मेरे मन की स्थिति क्या है, और किससे कहूं मैं? कौन समझेगा मेरा यह दुख? क्योंकि हे सीते, जो तुम्हारा और मेरा प्रेम है ना, यह प्रेम का तत्व केवल और केवल मेरा ही मन समझ सकता है। अगर मेरा मन यह तत्व समझ रहा है, तो वह व्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो शब्दों के आधार पर मेरी संवेदना बता नहीं पा रहा है? इसका एक ही कारण है कि मेरा मन हम दोनों के प्रेम को समझ तो सकता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन तो नित्य तुम्हारे पास ही पड़ा रहता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। यह केवल एक पति पत्नी का प्रेम नहीं था, यह केवल एक प्राकृतिक प्रेम नहीं था, इसके पीछे एक अद्वैतवाद है। मेरे समर्थ रामदास दासबोध में कहते हैं, ब्रह्म तेची माया आणि माया तेची ब्रह्म, मूळ पुरुष तेची मूळ माया। यह दोनों में इनको अलग अलग देखना यही अज्ञान है। जो ब्रह्म, जो खुद स्वसंवेद्य है, जो अपने निज शक्ति के आधार पर इस ब्रह्मांड का विस्तार करता है, उसकी सारी संवेदनाएं यह ब्रह्म अपने अंतरंग में जान तो सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। और वह व्यक्त करने का सामर्थ्य केवल और केवल उसने इस प्रकृति के आधार पर रखा है। जो माया भी जाने और जो ब्रह्म भी जाने, उसके बीच में खड़े होने वाले तत्व को सद्गुरु तत्व कहते हैं। इसलिए मेरे हनुमान जी महाराज प्रभु रामचंद्र के हृदय की भी संवेदना जानते हैं, उसे भी शब्दों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। और जो मेरे मां सीता जी ने कही या अव्यक्त की हुई जो भी बात थी, वह भी ब्रह्म को जाके बता सकते हैं। इसलिए सद्गुरु तत्व है जो माया में रहते हुए भी ब्रह्म को जाने और ब्रह्म में होते हुए भी माया को देख पाए। यही उसकी विशेषता है। मां सीता को जब प्रभु रामचंद्र का यह संदेश मिला, तो उसने अपने हृदय में विलक्षण संतोष, बिल्कुल उसको अपने अस्तित्व का एक विस्मरण हो जाए, ऐसा प्रेम वह अपने हृदय में अनुभव कर रही थी। जो यह विरह, वह विरह में जो अग्नि की तलाश में त्रिजटा को विनंती कर रही है, वही सीता जी को अग्नि के बजाय इस शीतलता रूपी वचनों के आधार पर हनुमान जी ने एक विलक्षण प्रसन्नता प्रदान कर दी है। ऐसे मेरे हनुमान जी सीता जी को
अब यह भगवत संदेश सुनाने के बाद अब एक अत्यंत सुंदर प्रसंग की ओर हमें हनुमान जी लिए चलते हैं। आइए प्रथम इन चौपाइयों का गायन करें और फिर हम यह हनुमान जी की जो अब एक अलग व्यक्ति रेखा हमें सुंदरकांड दिखाएगा उसका चिंतन करते हैं। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाएसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेहु जानकी जाऊं। रघुपति हृदय चरण धरी, तात मधुर फल खाऊं। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। प्रभु राम का यह संदेश हनुमान जी ने मां सीता जी को सुनाया है। मां सीता जी यह संदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। इस संदेश के बाद मां ने हनुमान जी को अपने पुत्र रूप में देखा है। और जब हनुमान जी उन्हें धीरज दे रहे कि मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे मां कुछ दिन थोड़ा सा धीरज रखो, प्रभु आएंगे, निशाचर को मारेंगे। इनका यह सुयश इस त्रैलोक में नारद जैसे ऋषि मुनि गाएंगे, सबको यह लीला चरित्र पावन कर देगा। ऐसे प्रसंग होने वाले हैं, मां थोड़ा धीरज रख। तब एक माता का हृदय अपने इस पुत्र के वचन के आधार पर आनंदित भी हो रहा है और उसके साथ उसे एक संशय भी आ रहा है, क्योंकि सीता जी वहां पे जो निशाचर थे उनके शक्ति को जानती थी, उनके देह बड़े विशाल थे। ऐसे निशाचरों के साथ मेरे प्रभु इन वानरों को लेकर कैसे युद्ध कर सकते हैं? कई वानरों की शक्ति एक निशाचर में है, ऐसे अगणित निशाचर इस लंका में हैं। जब उनके हृदय में यह संदेह हनुमान जी के बारे में आया, तब हनुमान जी ने मां का यह संदेह दूर करने के हेतु अपना मूल स्वरूप कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। जो यह सुवर्णकार हेम शैलाभ देहम, ऐसा अद्भुत रूप जो सिंधु तीर पे उन्होंने अपने सखाओं के सामने प्रकट किया था, बिल्कुल वही सुंदर सुवर्णाकार से एक अत्यंत प्रकाशमान ऐसा स्वरूप उस रात अशोक वाटिका में मां के सामने प्रकट किया है। और जब मां ने यह हनुमान जी का यह अद्भुत रूप देखा, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप तू पवन सुत लयहु। हनुमान जी ने तो केवल यह रूप मां के हृदय का संदेह दूर करने के लिए किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मां बिल्कुल अब शांत हो जाए,
अब वह इस दुसह बिरह में और दुखी ना हो। उनके मन में उन्होंने एक विश्वास निर्माण किया कि मां, मेरे जैसे ऐसे कई वानर हैं जो बिल्कुल इतने बड़े आकार मान से, इतने बड़े शक्ति से परिपूर्ण है। हे मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। और ऐसा विश्वास दिलाने के बाद मां सीता जी अत्यंतिक प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने हनुमान जी को जो आशीष दिया है, आइए उस आशीष का कथा चिंतन हम अगले कथा प्रवाह में करें।